नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं पत्रकारिता, बनारस की पत्रकारिता, भारतवर्ष की पत्रकारिता और बनारस से जुड़े कुछ ऐसे पत्रकार जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया, लेकिन आज न उन्हें बनारस याद रख पाया है, न देश की पत्रकारिता में जो नाम गिनाए जाते हैं उनमें उनका नाम आता है। सभी ने उनको बिसरा दिया है। कुछ ऐसे ही गिने चुने नाम और उनके बारे में, उनकी पत्रकारिता के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान में बनारस के एक फोटो जर्नलिस्ट एस अतिबल के नाम पर कला दीर्घा का लोकार्पण हुआ और इस मौके पर एक गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें बनारस के वरिष्ठतम पत्रकारों में एक योगेंद्र नारायण जी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के पूर्व प्रमुख तथा जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय सारण छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश सिंह, ये सभी मौजूद थे। इनके साथ ही बनारस के कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे। सभी ने एस अतिबल की पत्रकारिता, उनके फोटो जर्नलिज्म पर अपने विचार व्यक्त किए, पत्रकारिता के बारे में बताया। लेकिन जो योगेंद्र नारायण जी ने पत्रकारिता, बनारस की पत्रकारिता और खास तौर पर एक नाम में उन्होंने जो उल्लेख किया और उनके बारे में जो बताया कि वार रिपोर्टिंग करने वाला देश का पहला रिपोर्टर, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, ठीक पहले एक युद्ध की रिपोर्टिंग की, उसके बारे में बताया। कुछ पुराने साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए पत्रकारों के बारे में बताया, जिन्हें कि शायद ही बनारस में कुछ लोग जानते होंगे। उनका नाम भी शायद बहुतों में से कईयों ने सुना भी नहीं होगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे मुखातिब कराता हूं योगेंद्र नारायण जी को। उनसे सुनिए बनारस की पत्रकारिता के बारे में, बनारस के पत्रकारों के बारे में। काशिका पर काम कर रहे थे, वो अद्भुत काम हो रहा था और उसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की कि जो छपा है वही मिल जाए या उसको भेजे, वो नहीं मिला। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा कि शायद आप लोग उसमें से कुछ ढूंढ पाए, या जो छपा हुआ है। उनके छोटे भाई यहाँ पर लाइब्रेरियन थे, उनके घर गया हम नहीं जानते, शायद पारिवारिक संबंध अच्छे न हो, उन्होंने कोई मदद नहीं की, कुछ। और काशी विद्यापीठ से यानी आज ये क्या नाम है, बदल गया है, समय काशी विद्यापीठ। और काशी विद्यापीठ के एक पुरातन छात्र का नाम लूंगा, जिसको काशी विद्यापीठ के लोग भी नहीं जानते, और वो है डॉक्टर सत्यनारायण। डॉक्टर सत्यनारायण पर मैंने खोजा, यहीं के किसी एक अध्यापक मित्र ने पूछा था कि डॉक्टर सत्यनारायण, अरे भाई साहब वार रिपोर्टर
पहला भारतीय युद्ध संवाद करता हूँ। वो तो कहा करके मुक्त हो गए, फिर मैं सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे विषय पर तो लड़ मैं घूम रहा था कि यह वार रिपोर्टर पहला भारतीय युद्ध संवाददाता नहीं मिल रहा था। मैं उसे जो हमारी सीनियर थे मैं सबसे बात कर रहा था कि ये कौन था, ये तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने, लेकिन कहीं कोई टिक नहीं पा रहा। संयोजनात देखिए इसको कहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप आपको के पास आ जाए। मुझे एक किताब मिली युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा उस समय अबिसीनिया था। अबिसीनिया पर जो इटली ने हमला किया, ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध होने के ठीक पहले। अबिसीनिया पर यानी आज के इथियोपिया पर इटली ने हमला किया और उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए डॉक्टर सत्यनारायण, और वो भारतीय किसी अखबार ने नहीं भेजा, वो स्विस जर्नल ने उनको वहाँ भेजा, अपना आई कार्ड दिया और खर्चा दिया। उनके पास कहाँ पैसा था, वो तो ऐसे ही थे। फिर वो वहाँ जाने के वहाँ रिपोर्टिंग थी, उसकी जो रिपोर्टिंग हुई वहाँ स्विस प्रेस में छपी और उसी को उन्होंने पुस्तक के रूप में लिखी। वो 1939 या 40 में युद्ध यात्रा। फिर यहाँ पर उन्होंने युद्ध के पहले क्या परिप्रेक्ष्य था दुनिया का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कौन देश की क्या स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी जो राजनीतिक स्थिति क्या है, और अगर युद्ध होता है तो वो किसके साथ है। दो आदमी, एक डॉक्टर सत्यनारायण और दूसरे खान सिंह गौतम। खान सिंह गौतम भी इसी विश्वविद्यालय के इसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरी, ये भी इसी 39-40 के पहले। लेकिन हम डॉक्टर सत्यनारायण को नहीं जानते। डॉक्टर सत्यनारायण 28-29 में इसी विश्वविद्यालय से लाल बहादुर शास्त्री, रघुराज शास्त्री, चूंकि ये लोग राजनेता रहे हैं इसलिए जानते हैं। लेकिन डॉक्टर सत्यनारायण जिनका की यात्रा साहित्य में अद्भुत योगदान है, जो द्वितीय दौर की यानी जो पहले दौर की यात्रा वृत्तांत से लिखे गए, बाबू गदाधर सिंह और ये तमाम लोग जो थे, उसके बाद दूसरे दौर या तीसरे दौर के यात्रा साहित्य लिखने वालों में डॉक्टर सत्यनारायण का नाम। और एक किताब नहीं है, कम से कम 1 दर्जन किताबें हैं उनकी, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन और बंगला। लेकिन हम डॉक्टर सत्यनारायण को नहीं जानते क्योंकि वो नेता नहीं थे या कोई फिल्म के हीरो नहीं थे। हम अपने हीरो को कैसे पहचानेंगे, ये कौन बताएगा? ये तो हमारा ही काम है ना। मैं एक तीसरा नाम ले रहा हूं आपके साथ, डॉक्टर नहीं थे, ईशदत्त शास्त्री। ये सारी बातें मैं अतिबल जी के सानिध्य में ही और उसी ब्याज में बता रहा हूं। ईशदत्त शास्त्री के पिता संस्कृत के अध्यापक थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उनका निधन हो गया। 15 साल की उम्र में अनाथ बालक के रूप में इस शहर में आए। अकेले सबसे बड़े वही थे और रहने वाले आजमगढ़ के, उस समय आजमगढ़ था, आज वो मऊ है, मऊ के मूंग मास के रहने वाले। वहां से यहाँ पढ़ने आए, कहाँ जाए क्या करें। जो स्थिति थी उस समय कम से कम यह तो था कि मठे निद्रा, वो क्षेत्रीय भोजन मठे निद्रा, ये स्थिति थी। तो उसका उन्होंने लाभ लिया और काशी विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यालय में मध्यमा में उन्होंने डाला, प्रथमा कक्ष में मध्यमा में डाल दिया। और आपको आश्चर्य होगा
कि जानकी वल्लभ शास्त्री मिल चुके हैं, क्या अद्भुत व्यक्तित्व था। और जब कभी मंच पर वो खड़े हो जाए तो कोई टिकता नहीं था उनके सामने। व्यक्तित्व भी वैसा ही था, वाणी भी वैसी ही थी और कविता भी बड़ी कुछ थी। वो हमेशा वहां से कोई छात्र थे और हर साल प्रथम पुरस्कार आर्ष कविता में उन्हीं को मिलता और कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। आजमगढ़ से आया एक लड़का अपना नाम लिखा दिया कि हम भी पढ़ गए। 15 साल 16 साल लोगों ने देखा कि ये काला कलर का, कपड़े भी काले से नहीं। और जानकी वल्लभ शास्त्री के बाद जाने लगी कि भाई तो ईशदत्त शास्त्री, ईशदत्त शास्त्री जब कविता पढ़ने के लिए आए तो जो बाहर लोग थे वो भी चले गए। और उस साल का प्रथम पुरस्कार ईशदत्त शास्त्री यानी कि 15 साल के उसके जो निर्णायक थे उस समय विश्वनाथ पांडे के दादा थे, बाद में शंकराचार्य जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, क्या नाम नहीं आता है, वो थे गोरदा ही लड़का बुलाया, आज से तुम मेरे पास मेरे घर में रहोगे और मैं तुम्हारा वस्त्र भोजन और पढ़ाई का दायित्व। उन्होंने अपने बाप रखा, वहीं पर रहे, वहीं पर पढ़े। और कालिदास ग्रंथावली एक छपी, आचार्य सीताराम कालिदास ग्रंथावली में अगर आप देखिएगा तो उस बच्चे का नाम, यानी अब वो बच्चा नहीं था, अभी युवक हो गए थे, 27-28 साल के, उनका नाम संपादक। और कालिदास ग्रंथावली में कालिदास पर 4 लाइन संस्कृत की अलग से एक पेज में वो कविता हुई। किसी शहर में महज 30 साल की उम्र, वो आदमी अभाव में पड़ गया, उसके पास कुछ नहीं था। काशी पत्रकार संघ ने उस समय कुछ पैसे का जुगाड़ किया और उनकी अंत्येष्टि हो पाई, यानी कफन दफन का किया। लेकिन ईशदत्त शास्त्री पत्रकार थे, संसार में थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे लोग संपादक थे। एक लेख की तत्काल जरूरत पड़ी कि एक लेख ईशदत्त शास्त्री बैठे रहता है, लेख जब उनके संपूर्णानंद जी के पास गया पढ़ा, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को उद्धृत किया था। उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा, ये कहाँ से? कहा ये हमने जान दी, ये कहाँ से लिया, किस दर्ज ने कर दिया, फलाने उपनिषद है। मुझे नहीं याद आ रहा है तुम्हें याद है? तो मैं मालूम ठीक जी ने कहा उसकी भाषा तो वही, संपूर्णानंद जी की निगाहों से वो लेख छपा। बहुत दिन बाद उनको मालूम हुआ कि वो लेख तो वहीं पर बैठ करके और ईशदत्त शास्त्री ने ऐसे ही लिखा था और उनकी स्वर ये छाता किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता उनके पास नहीं थी, बेघर थे, काजे का घर भी नहीं था, बेसहारा थे। उन्होंने उनकी करीब 5-6 किताबें हैं और एक उनकी किताब है झांसी की रानी। आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद अगर कोई नाम, अगर आप चूंकि पैसे वाले घर की किताबें उनकी छपी सब थी,
उनकी स्फुट कविताएं ईशदत्त शास्त्री की जो लिखी हुई है वो खंड काव्य है, झांसी की रानी। और अगर आप उसको मिलाएंगे तो कहीं से भी सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी से वो 19 नहीं होगा, 21 ही बहुत पक्की। उनकी एक कालिदास पूरी 80 पेज की करीब 85 पेज की किताब है। पूरी किताब कालिदास की भाषा और जो झांसी की रानी की भाषा, झांसी की रानी की भाषा वही भाषा है जो हम लोग बात कर रहे हैं। और कालिदास की जो भाषा है वो भाषा है शायद कालिदास जिस भाषा में लिखते उस समय। हम लोगों ने जब उसको हमको किताब मिली, हमने उसको बहुत प्रस्तुत किया, हमारे कोशिश की आपने संस्कृत के वो नहीं थे, बैठ करके यार इसका क्या अर्थ होगा, यार इसका होगा इसका। उनकी एक किताब है आज भी संस्कृत पे, प्रताप विजय। अगर कोई संस्कृत से पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के मध्यमा के कोर्स में आज भी प्रताप विजय पढ़ाई जाती। लेकिन हम ईश्वर शास्त्री को नहीं जानते। कौन थे ईश्वर शास्त्री, क्या थे? हम डॉक्टर सत्यनारायण को नहीं जानते, ऐसे तमाम लोगों को हम नहीं जानते। डॉक्टर राम दुलार को नहीं जानते, राम दुलार सिंह को नहीं जानते, हमारे नजदीक के लोग। हम अतिबल को नहीं जानते। अतिबल तो हम लोगों के बीच के थे, साथ के थे। आज की पत्रकारिता, आज का जो फोटोग्राफी है, कभी कल ही हमने पूछा अभी दूसरे की कैसे छपता है आज का, क्या कुछ नहीं, हमने फोटो खींचा, अपने उस पर ट्रैक पर डाल दिया, तुरंत वो गया यहाँ पर जिस पेज लगना है। अतिबल जब यहाँ आए वही 71-72 का दौर था और बेरोजगार थे, पटना से आए थे। पटना में उनका एक स्टूडियो था, नवल किशोर स्टूडियो। नवल किशोर उनके पिताजी का नाम था, उन्हीं के नाम पर उन्होंने नवल किशोर। तो नवल किशोर स्टूडियो चूंकि वो जो है दूसरी अभिरुचि के आदमी थे, अपने एक सहयोगी पर छोड़ करके और निकल जाते थे। तो उनके सबसे घटस्थ उस समय के लोगों में थे राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी तो हिंदी के लोग जानते हो, अगर हिंदी के विद्यार्थी होंगे राजकमल चौधरी का नाम सुना होगा। राजकमल चौधरी उस समय का बहुत बड़ा नाम और राजगढ़ विद्रोही गण थे। बाद में जब वो उनसे अक्सर आगे और उनसे मिलने जाते रहे, हाल चाल लेते रहे, दिमाग का ज्ञान हो गया। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु तो उन्होंने बताया कि तीसरी कसम आ गई थी और रेणु जी आए, अतिबल चलो, ये पूछ रहे कि मुझे आज नहीं कहाँ चलना, चलो चलो चल जाते रहे। कहाँ गए, अंदाज कहाँ ले जाए। तीसरी कसम जिस हाल में चल रही थी वहां पर जा गए। थोड़ी देर देखे, कम से कम 10-12 बार तो उनके साथ तीसरी कसम देखते गए, लेकिन एक बार भी पूरी नहीं देखी। थोड़ी देर देखते देखते यहाँ पर वो हीरा जो बैल थे ना, और रोते हुए निकल। ये महुआ घटवा था, यहाँ पर ये हुआ था, चाँद योगी जी बेहद संवेदनशील आदमी, बेहद संवेदनशील। 10-12 बार ऐसे और
और एक बार लेकिन फिर राजनेताओं में महामाया और उस समय हमारी चीफ मिनिस्टर महामाया उसे भी अच्छे समय, लेकिन उसका आर्थिक कोई लाभ लेने की और जब उनके शब्दों पर उनके सहयोगी ने कब्जा कर लिया तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ प्रोटेक्शन गिरधारी वो एक 81 का बॉक्स कैमरा जो अति सामान्य है, शायद अब किसी के पास बॉक्स कैमरा आपको कोई यूज ही नहीं करता, अगर हाँ ये म्यूजियम बना रहे हैं उसमें रखे वही एक कैमरा बनारस आए समय खारी बावली है ना, वहीं पर कमरा किराया कर दिया उसी में, दुबले पतले झूला टाइम वो अकेले थे उसमें। समय हम लोगों का एक मंडली थी जो राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा थी या सामाजिक गतिविधियों में, उसमें मैं था, सुधीर पटेल थे, धीरज शुक्ला थे, वशिष्ठ मुनियोधा थे, ये सारे लोग की एक मंडली थी। और फिर उसी दौरान एक नाम अकीबत के यहाँ ही, शायद आप लोग कहेंगे कि मैं अकीबत के नाम पर अपना संस्मरण सुना रहा हूँ, तो अपने बारे में क्योंकि हम दोनों इस धर्म से थे कि अलग करना जरा था मुश्किल था। तो दोनों आदमी फिर उसी तरह उन्हीं के हम प्रोफेसर शास्त्री से थे। प्रोफेसर शास्त्री अपना प्रवचन दिए जा रहे थे इतिहास पर 20 ईयर्स बाद पर, हमें याद है थोड़ी देर सुनता रहा क्योंकि हिंदी से ग्रेजुएशन किया था और जहाँ समय 2-4 साल ही 3 साल बीता था, मुझे लगा कि हमने टोक किया, हम नहीं जानते रहे कि कौन है। एक वृद्ध सज्जन जो है वो भूले जा रहा है और गलत बोल रहा है, तो हमसे जो हमारी आदत थी टोक किया, हमने कहा गलत। हाँ, अब उसका परिणाम हुआ कि दोनों में बहस हो गई। कह गए भाई एक आपका परिचय तो करा दें, परिचय कराया कि ये शास्त्री तो परिचय हुआ। फिर त्रिलोचन जी से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध हुआ, सब कुछ हुआ, तो वहाँ पर थे। उसके बाद जगह छोड़ना था, छोड़ करके आगे खाली टुकड़ा में करते रहे। फिर हम लोग की सारी मंडली जो है अकेले रहते रहे, तो हम लोग को तो खाली जगह चाहिए, तो उन्हीं के घर में सारी मंडली जुटी, सारी चीजें चलती रही, पूरा हाथ भी होता रहता और योजनाएं भी बनती रही कि यहाँ ये करना है, वहाँ भी करना है। उसी समय तमाम योजनाएं चल रहा है, क्या वहाँ ऐसा है, वहाँ सूखे की स्थिति ऐसी है, टांगा है पूरा टांगेगा, उनके उसका उनके साथ करना होता रहा। हम लोग कागज पे चले गए, घूम रहे हैं, जंगल घूम रहे हैं, बीड़ी पत्ता कैसे तोड़ा जा रहा है, बीड़ी का पत्ता कैसे होता है, झाल क्या होता है, वो सारा हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे संपर्क वहाँ पर विकसित हुआ। अर्जुन दास केसरी का नाम यही विश्वविद्यालय से ही उन्होंने PhD की है, और लोरिकाएं वो अद्भुत काम है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के शायद ये कभी काम आए आने वाले दिन में। तो लोरिकाएं अर्जुन दास केसरी जुट गए, अभी उनका देहांत हो गया, क्या नाम है, मुनीर बख्शावत, वो भी जुट गए। एक यहाँ आपके गाजीपुर के थे
वसीम वो हाँ, वो सारे लोग एक ऐसे ही घूमते रहते रहे, कोई वो कुछ वो नहीं था। वो जब मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इधर करते रहे। अर्जुन दास के दिन तो पकड़ाई गई बेचारे। तो वो एक पूरे सोनभद्र में एक टीम बन गई। तो ऐसे ही उसी टीम का हाँ, एक कुशोष्ट जी भी थे जिनका देहांत हो गया। तो उसी में घोरावल बहुत मशहूर जगह हो गया है, और वहाँ का जो मंदिर है वहाँ मंदिर रहते हैं। घोरावल जाना उस समय आसान चीज नहीं था कि आप गाड़ी में बैठे और पहुँच गए। घोरावल जाना रावण से 40-45 किलोमीटर जाना बड़ा कठिन काम था, और इधर उधर करके किसी तरह से पैदल चल और करके घोरावल गए। उस मंदिर का पहला फोटोग्राफ चर्चा कर रहे थे भैया, कल चर्चा कर रहे थे, वशिष्ठ भाई साहब चर्चा कर रहे थे। वो पहला फोटोग्राफ शिव पार्वती की अद्भुत प्रतिमा है। अब तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको इतना फूल माला इन सबसे गाज दिया गया है कि आप पूरी प्रतिमा का दर्शन ही नहीं करें। अद्भुत कार्यक्रम। वहीं पर अभी 25 साल 2 साल पहले मैं गया था, तो वहाँ पर हमने देखा था एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई थी काले पत्थर की। शिव की वैसी प्रतिमा मैंने नहीं देखी। वो मैंने उसका फोटो किया, बड़ा किया, तो देखा कि बड़ा मोबाइल के कैमरे का कितना बड़ा इलाज है। तो वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उसमें कई जगहों पर तो पत्नी जी भी हम लोगों के साथ थे। हम लोग अघोरी का किला देखने जा रहे थे। नाव से अघोरी का किला पहुंचना आसान नहीं था। इनका चश्मा भी गिर गया, बड़ा हम लोगों को तकलीफ हुआ, इनका चश्मा गिर गया। तो इस तरह से हम लोग घूम रहे। अब जो है फोटो खींचना किसी अखबार में नहीं था, कोई किसी अखबार में कोई नहीं था। ये शुद्ध रूप से अपनी रुचि थी, अपनी जिज्ञासा थी और अपनी जिज्ञासा जानना। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपकी जिज्ञासा ही आपके काम आएगी और कोई। तो वो फिर वहां से आकर के फिर यहाँ आकर के तो उसी समय आज अखबार से अधिबद्ध हुए। अब आज अखबार में उस समय जब जुटे कोई उसके नियमित कर्मचारी नहीं थे, फोटो खींचना। यहाँ से प्रतिबद्ध की यात्रा नहीं, वो काशी के पत्रकारिता फोटो पत्रकारिता का नया अध्याय। इसके पहले जो अखबारों में फोटो छपते थे वो कोई स्टूडियो वाला खींचता था, या तो काशी खींचा है, होरस है, वीर है, ब्राइट है, ये सब समय के पुराने थे। तो ये कोई जरूरी नहीं ना, तुमको कोई गलत तो थी नहीं कि हम आपके अखबार में आज ही अखबार छपना है। अरे 2-4 दिन बाद जब उनको हुआ तो उसका गया ब्लाक बना, ब्लाक बन करके। तो ये कब का समय रहा होगा? कब का समय रहा होगा? ये 65 से 75 मांगी थी। तो उस समय सब चीजें उस तरह से चल रहा था। अकबर जब आज से जुड़े तो पहली बार ताजा फोट में अखबार में छपना चाहिए। क्या पहली वो फोटो खींचते रहे, फिर सीधे वहां से फोटो खींचने के बाद सीधे भागते रहे। उस समय 2 मैं आज याद रखा है, 2 ब्लॉक वर्ड्स थे, जौहरी ब्लॉक वर्ड और एक मिश्रा 2 ही थे। तो जौहरी ब्लॉक वर्ड से उनकी अच्छी जौहरी से लंबा और वो वही बगल में ही रहते रहे गणेश महाराज। हम लोग साथ जाते रहे, खड़े आ रहे जौहरी जी, इसको जल्दी से बना करके बढ़िया अच्छा जौहरी तुरंत ब्लॉक बना देते रहे। और ब्लॉक बना नहीं कि अभी बस सीधे कोई सवारी नहीं थी, नहीं
स्कूटर था ना साइकिल थी, पैदल आज अखबार जंगमबाड़ी से, जंगमबाड़ी से। जगह पर हाथ में जा करके उठा देना कि ये क्या कंडीशन में दिया जाए और जाके आएगा तो 2-3 बजे तक उनको बात करके वहां जाके भी देना। बनारस में ये फोटो जर्नलिज्म, शादी ब्याह का फोटो खींचने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन केवल अखबार के लिए, कभी शादी ब्याह का फोटो मैंने कभी तो इस तरह से भाग करके दौड़ करके पैदल दौड़ करके तब जा करके फोटोग्राफी। और फोटो यहाँ तो हमने अभी तक नहीं देखा, कुछ फोटोए जो हम लोगों के पास हैं वो उपलब्ध कराएंगे, और कुछ चित्र जो छाया चित्र उनके जो कलात्मक है वो 7 चित्र उनकी श्रीमती जी ने बड़ा खोज करके, क्योंकि सब नष्ट हो चुके उन्होंने दिया है। अनिल जी को हमने बताया है कि इसको आप कर सकते हैं, तो आपकी दीर्घा में वो लग सकते हैं। और पर्सनालिटीज की जो है बड़े बड़े करके साहित्यकारों को तो एक फोटो, देखिए अब हम लोग सोच बदल में जंगल में घूम रहे थे, एक महिला आ गई, वो महिला आदिवासी महिला। तो आज समय जो वस्त्र का आग्रह है, उस समय उतना आग्रह नहीं था, और खास करके आदिवासी से। अगर इस पर कभी बोलना पड़ेगा तो मैं अलग से बताऊंगा पूरा हिंदुस्तान में क्या कैसे कैसे होता है। तो वो महिला आ रही है, जब बात हुई तो बड़ी उसका आतंक थोड़ा सा हटाया और फोटो लिया। दृष्टि उसके शरीर पर नहीं, दृष्टि उसके पर जो गोदना होगा वैसा गोदना तो हमने भी नहीं देखा था आज तक नहीं। यहाँ से इतना उसमें महीन पच्चीकारी है क्या वो फोटो जो है उत्तर प्रदेश में छपा, उत्तर प्रदेश मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद अगर वो मिल जाए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। इस तरह की चीजें होती है, ये दृष्टि होती है, कैमरा नहीं देखता, आपकी आंख। रघु राय का भी जिक्र हुआ, रघु राय कैसे फोटो खींचे, वो जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां लोकतंत्र, अद्भुत दृश्य, अद्भुत घटना। जयप्रकाश पर पड़ी लाठियां, और उसी जयप्रकाश के जो उनका दिल्ली रैली हुआ, उसमें मंच पर विशाल करीब 8-10 लाख लोग सामने हैं। फोटो आप लोगों को उपलब्ध हो गया, भीड़ के पीछे अंतिम जो आदमी है वहां वो जयप्रकाश जी को ऐसे हाथ जोड़, उसका शायद उसका कुछ भी नहीं होता होगा जयप्रकाश जी को, लेकिन वो इसे हाथ जोड़, और रघु राय का फोटो उसके दोनों हाथों में बीच से जयप्रकाश जी का पूरे बन दिखा, अद्भुत। तो ये दृष्टि होती है अपनी, ये कैमरे की नहीं। कैमरा तो आप लोग कहेंगे वही खींचेगा, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें चलती रही। इसी प्रसंग में और बता दूं, प्रतिबल जी से संबंधित नहीं, खेल पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता अब बहुत विकसित है, लेकिन आज अखबार में जब खेल पत्रकारिता शुरू तो कहाँ से लगा खेल पत्रकारिता, उस समय हरिश्चंद्र कॉलेज में। मित्रों, आप सब ने योगेंद्र नारायण जी को सुना। वो पत्रकारिता को जीने वाले लोग हैं,
खुद योगेंद्र नारायण जी भी उन्हीं में से एक हैं। और आज जिनके नाम पर कला दीर्घा का लोकार्पण हुआ, एस अतिबल उनके साथ काम किया। एक अच्छी खासी टीम थी बनारस की पत्रकारों की, उसमें एस अतिबल और योगेंद्र नारायण जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो ये थी पत्रकारिता। और आज की पत्रकारिता, आप तुलना खुद कर लें, खुद समझ लें, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।